तो आज हम सेल या कोशिका के अंदर ही हम लोगों ने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, जो हमारा लेक्चर पहले हो चुका है उसमें हमने सेल का डेफिनेशन जो है वो देखा था। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स। मीन्स आज हम जो देखेंगे वो कोशिका के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर अगर हम सेल या कोशिका को अगर देखें तो ओरिजिन के आधार पर जो सेल होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर सेल या कोशिका दो टाइप की होती है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड सेकंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स are two types on the basis of origin। means यहाँ पर सीधा हमको देखना है कि ओरिजिन या उत्पत्ति के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तो सीधे हम बता सकते हैं कि भैया जब सेल पहली बार सेल का ओरिजिन हुआ था, बनी थी, उस समय जो सेल थी वो प्रोकैरियोटिक सेल्स थी। कौन सी? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और अभी हम जो जीवों के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल एट प्रेजेंट में जो पाई जाती है डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो है यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पर हमको देखना है कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो यह प्राचीन और अविकसित कोशिकाएं भैया, ये जो कोशिकाएं ये प्रिमिटिव सेल्स है और अनडेवलप्ड सेल्स है। कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्राचीन एंड अनडेवलप्ड सेल। सीधा हम बोल सकते हैं एशियंट और प्रिमिटिव सेल्स। प्रोकैरियोटिक्स में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब जब अर्थ या पृथ्वी का जब ओरिजिन हुआ, पृथ्वी पर जैसे ही ऑर्गेनिज्म बनने लगे तो सबसे पहली जो सेल का फॉर्मेशन हुआ था, सबसे पहली जो कोशिका बनी थी वो कौन सी सेल बनी थी? प्रोकैरियोटिक सेल्स बनी थी। इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर सीधा हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टमेटिक नहीं है। आया ना समझ में? यहाँ पर हम देखेंगे, आगे इसको देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है जो यूकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। तो सीधा यहाँ पर तो हमको ध्यान रखना है कि जो एशियंट सेल है या प्रिमिटिव सेल्स है, मतलब प्राचीन जो कोशिकाएं हैं और अनडेवलप्ड जो सेल्स है, उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये जनरली जो पाई जाती है वो बैक्टीरियाज या जीवाणु के अंदर देखने को मिलता है, ऑर्चिया और नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनके अंदर हमको देखने को मिलता है। सेकंड जो है यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स जो बनी है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के ही डेवलपमेंट से यूकैरियोटिक सेल्स बनी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हुआ, विकास हुआ और धीरे धीरे जो है एक सिस्टमेटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक सिस्टमेटिक सेल बनी जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। ये मॉडर्न सेल है और फुली डेवलप्ड सेल है। ये आधुनिक कोशिका है, साथ ही साथ ये कंप्लीट डेवलप्ड कोशिका है। जैसे एट प्रेजेंट में हम जितने भी ऑर्गेनिज्म या जितने भी जंतुओं को जो हम देखते हैं, एनिमल्स को, वो सभी, इसके अलावा जितने भी प्लांट्स हैं, फंजाई है, प्रोटिस्ट हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। मतलब इनके अंदर जो कोशिका पाई जाती है, जैसे हम हैं, हमारे अंदर कौन सी कोशिका है? तो हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल्स है, फुल डेवलप्ड सेल्स है। मतलब इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मिलेगी, न्यूक्लियोलस मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, these are all cell organelles are present in eukaryotic cells compared to prokaryotics। प्रोकैरियोटिक की तुलना में अगर हम देखें तो जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर सभी सेल ऑर्गेनल मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बैक्टीरियल सेल है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है।
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में देखने में ही हम लोगों को डिफरेंस पता चल जाता है कि क्या है। इसमें अगर हम देखें तो पहले तो हम यूकैरियोटिक जो डेवलप्ड सेल है उसके अंदर देखें तो एक सिस्टेमेटिक आपको जो है सेल वॉल मिलता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, फिर प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर यहाँ पर अगर देखें तो ये न्यूक्लियस, क्लियर। इसके अलावा जो है लाइसोसोम है, राइबोसोम है। ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल्स, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स not proper arrangement of cell organelles and maximum cell organelles are absent in prokaryotic cells, so it's called undeveloped cell or primitive cells. Which cells called the primitive cells? Prokaryotic cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells according to classified the based on the origin के आधार पर हम लोगों ने इन सेल्स को बांटा है। इसके एग्जाम्पल मोस्ट आईएमपी हैं। साथ ही ये ध्यान रखना कि जो प्रिमिटिव सेल्स है, प्राचीन या एशियंट सेल्स है, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ था, अर्थ पर ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हुआ था, उस समय फर्स्ट टाइम जो सेल डेवलप्ड हुआ था वो कौन सा था? प्रोकैरियोटिक्स। धीरे धीरे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मॉडिफिकेशन होते गया और धीरे धीरे जो है मॉडर्न सेल का डेवलपमेंट हुआ जिसको हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ये ध्यान रखना ये दोनों सेल्स। अब इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं भैया। हाँ, टाइप्स ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस ऑफ ओरिजिन सेल्स आर टू टाइप्स, फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ancient or primitive cells. Ancient or primitive cells are called the prokaryotic cell. These are undeveloped cell because maximum cell organelles are not found in the prokaryotic cell, like nucleus, nucleus membrane, mitochondria, chloroplast. These cell organelles are not found in prokaryotic cells, and the first time origin on the earth is prokaryotic cells. prokaryotic cells का जो origin हुआ था वो पहली बार हुआ था। After then, clear? Improvement in prokaryotic cells the developed the eukaryotic cells. prokaryotic cells के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जिसके बाद में यूकैरियोटिक सेल्स बनी। These cells are modern और न्यू सेल्स। इन सेल्स को हम मॉडर्न सेल्स या न्यू सेल्स कहते हैं। which are fully developed, ये पूरी की पूरी डेवलप्ड है। सच एज अगर हम देखें प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोस्टिटा एटसेट्रा, ऑल सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक्स आर अनडेवलप्ड सेल। अगर मैं सीधी भाषा में बताऊं तो आपको डायरेक्ट जो है सीधा आपको पता होना चाहिए, प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स आर एशियंट सेल्स एंड अनडेवलप्ड सेल्स, and eukaryotics are modern cells are new cells on the earth. These cells are fully developed cells, and all higher category plants and animals contain the eukaryotic cells. जितने भी हायर कैटेगरी के प्लांट्स और एनिमल है सब में आपको यूकैरियोटिक सेल्स ही मिलती है। लेकिन अगर हम देखें बैक्टीरिया, आर्चिया, साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉल्ड बीजीए, साइनोबैक्टीरिया को हम बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। दिस हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये दो टाइप की सेल होती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नेक्स्ट, हाँ, the comparison between prokaryotic and eukaryotic cells. Why we are called these are prokaryotic and eukaryotic cells? Because some different between prokaryotic and eukaryotic cells, such as first cytoplasm, कोशिका द्रव। कोशिका द्रव जिसको साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है। क्लियर? ये प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना।
इन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो पूर्ण कोशिका में फैला हुआ। क्लियर? ये पूरी कोशिका में सेंटर से लेके क्लियर बाहर जो सेल वॉल है वहां तक पूरी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फैला होता है, बिकॉज इट्स नॉट कंटेन द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। इसमें किसी भी प्रकार की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होती। ये सेल को अगर हम देखें तो बिल्कुल इस टाइप का होता है। क्लियर? इसमें यहां से लेके सेंटर से लेके सेल वॉल तक क्लियर यहां पूरा का पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म क्या है, वो पूरा फैला हुआ है। क्लियर? लेकिन अगर हम बात करें किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में या यूकैरियोटिक कोशिका में, तो यहां पर अगर हम देखें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है प्रॉपर। ये न्यूक्लियस है केंद्रक और ये आपका जो है सेल वॉल है। ठीक है, प्रॉपर मिलते हैं। और इसमें साइटोप्लाज्म आपको मिलेगा कोशिका द्रव, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से सेल वॉल तक यहां पर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आपका अलग रहेगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस। सेकंड अगर हम देखते हैं केंद्रक, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक अविकसित केंद्रक। इसमें अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है। क्यों अनडेवलप्ड होता है? तो यहां पर सीधा हम बोल सकते हैं कि जो केंद्रक कला होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट है भैया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, एब्सेंट है। जबकि इसमें कंप्लीट डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। फिर अगर हम दूसरा देखें, केंद्रिका एब्सेंट, अनुपस्थित है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसको केंद्रिका कहा जाता है, तो यहां पर न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। यहां पर हम थोड़ा सा जो इसको कलर चेंज कर लेते हैं और इस टाइप से मैं आपको बता देता हूं। ये केंद्रिका जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, इसमें मैंने डॉट डॉट किया क्यों? क्योंकि इसमें एब्सेंट है। इसमें अगर हम देखें तो केंद्रिका प्रेजेंट मींस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, इसमें है न्यूक्लियोलस। ठीक है, ध्यान रखना। फिर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित। इसके अंदर जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन इज अ बेसिक प्रोटीन ऑफ डीएनए। डीएनए की एक क्षारीय प्रोटीन होती है। तो यहां पर अगर हम डीएनए देखेंगे, किसमें? इसमें, तो डीएनए ये इस टाइप से पूरी सेल के अंदर इस टाइप से फैला होता है ये। लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे डीएनए, तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। क्लियर? विथ हिस्टोन प्रोटीन। यहां पर अगर हम देखें तो डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो डीएनए जिसको हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। विदाउट हिस्टोन प्रोटीन डीएनए पाया जाता है। लेकिन इधर अगर हम देखें यूकैरियोट्स में, तो इसमें हम देखेंगे कि इस टाइप से लाइनर डीएनए होता है और इस लाइनर डीएनए के अंदर अगर हम देखें तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। मतलब विथ हिस्टोन प्रोटीन डीएनए फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एंड without histone protein DNA found in प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड। थर्ड जो डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में, गोल्गी काय जिसको गोल्जी बॉडी कहा जाता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक प्लास्टिड जिसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर वैक्यूल्स, लाइसोसोम। These are all cell organelles are absent in prokaryotic cell. ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, मतलब कोशिका के अंग हैं, वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम देखें तो these are all cell organelles are present.
ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, लाइसोसोम एटसेट्रा, सभी सेल ऑर्गेनल्स आपको यहाँ साइटोप्लाज्म में मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस देखें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक्स में, हाँ, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो किस टाइप से होता है? असूत्री विभाजन होता है, एमाइटोसिस, एमाइटोसिस टाइप का होता है। क्लियर? मतलब यहाँ किसी भी प्रकार का कोई जो जब सेल का डिवीजन होता है, क्लियर, जो नई सेल्स बनती है, एक कोशिका से 2, 4, 6 कोशिकाएं जब बनती है तो अलग अलग टाइप का जो है वो सेल डिवीजन होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई सिस्टमेटिक सेल डिवीजन नहीं होता, जिसको हम क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन या एमाइटोसिस डिवीजन। लेकिन अगर हम देखें किसमें? प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोटिक कोशिका में या सेल्स में, तो इसमें अगर हम देखें तो हमको माइटोसिस एंड meiosis, these are two types cell division are found in eukaryotics। यूकैरियोटिक्स के अंदर अगर हम देखें तो हमको समसूत्री और अर्धसूत्री ये दोनों टाइप के विभाजन देखने को मिलते हैं। क्लियर? जो हमारा सोमेटिक पार्ट होता है, ग्रोथ करने वाला जो पार्ट है, उसमें समसूत्री विभाजन होगा, और जो सेक्सुअल पार्ट होता है मेल फीमेल के, जिससे कि क्या बनते हैं? गैमेट्स फॉर्मेशन होता है या गैमेट बनते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ये दोनों टाइप के जो सेल डिवीजन है वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको मिलते हैं। नेक्स्ट, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है। इसके लिए कोई अलग से कोई सेपरेट जो है सेल ऑर्गेनल नहीं है। लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है, जो एनर्जी फॉर्मेशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जो भोजन होता है, भोजन या फूड मटेरियल का डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज या डिफरेंट टाइप के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर स्पेशली रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया स्पेशली है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें कोई विशेष टाइप का जो सेल ऑर्गेनल अलग से नहीं है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसी के अंदर क्या होता है? रेस्पिरेशन भी होता है। फिर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन अगर हम बोले, प्रकाश संश्लेषी अंग की बात करें, तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की इनर मेम्ब्रेन्स होती है, कोशिका के अंदर जो आंतरिक झिल्लियां होती है उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है, भोजन बनाने वाली क्रिया, खासकर पेड़ पौधों के अंदर। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक्स प्लांट सेल के अंदर देखें तो स्पेशली क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। नेक्स्ट अगर राइबोसोम की बात करें, ये मोस्ट एमपी है, मैक्सिमम पूछा जाता है। राइबोसोम, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब ये आपको मैं राइबोसोम आगे पूरा का पूरा जो है उसके बारे में हम स्ट्रक्चर ये वो सब पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ध्यान रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S राइबोसोम होता है ओनली। क्लियर? लेकिन हम यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S और 80S दोनों टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आल्सो कॉल्ड द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कोशिका भित्ति, सेल वॉल, सेल वॉल अगर हम देखें तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी सेल वॉल तो पाई जाती है, पर पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। लेकिन अगर हम देखें
किसमें? यूकेरियोट्स में अगर हम देखें तो यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर ये पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। पॉलीसेकेराइड कौन सा? सेलुलोज। जनरली प्लांट्स के अंदर देखो, एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती ही नहीं है, लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो यूकेरियोटिक प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? पॉलीसेकेराइड्स की, जिसको हम सेलुलोज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी याद रखना, फंगस या कवक, फंगस या कवक जो होती है इसका जो सेल वॉल बना होता है ये स्पेशली काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का। ये सेलुलोज का नहीं बना होता। किसका बना होता है? काइटिन का। इसीलिए इसका अधिकतर पूछा जाता है। ये भी एक प्लांट है भैया, फंजाई क्या है? एक प्लांट है। जितने भी प्लांट्स हैं उनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। बट अगर हम यहाँ पर देखें जो फंजाई होती है कवक, कवक का अगर हम देखें तो काइटिन का बना होता है। जबकि हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स की तो इनका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकोन का बना होता है। नेक्स्ट फ्लैजेलम और सीलियम की बात करें, जिसको कशाभिका कहा जाता है, इसको भी हम आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो यहाँ पर जो है 9+2 व्यवस्था, इसमें अरेंजमेंट यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलता। मतलब जो फ्लैजेलम और सीलियम होती है उसमें 9+2 अरेंजमेंट हमको नहीं मिलेगा। किसमें? प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर हम देखें तो फ्लैजेलम और सीलियम का 9+2 अरेंजमेंट यहाँ पर प्रॉपर देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनमें चूंकि ये माइटोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसलिए इनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इनमें केवल आपको मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही आपको देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। और यहाँ पर अगर हम यूकेरियोटिक्स की अगर बात करें तो इनमें हमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो थे ये डिफरेंस हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल्स के। अब इसी को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं भैया। हाँ, कंपैरिजन of prokaryotics and eukaryotic cells. First, cytoplasm. Cytoplasm spread throughout the cell. पूरी सेल के अंदर ये फैला हुआ है, सेंटर से लगा के बाहर तक। मैंने आपको बताया था भैया यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो सेंटर से लगा के आउटर साइड तक पूरा का पूरा जो है साइटोप्लाज्म फैला होता है। क्लियर? यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, ये आपको मिलेगा केवल किसमें? तो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, क्लियर, और ये न्यूक्लियस है। इसके बीच में ही आपको यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा जो है वो साइटोप्लाज्म फैला हुआ मिलेगा, अंदर सेंटर तक नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस वही अनडेवलप्ड न्यूक्लियस फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बट फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल्स। यहाँ पर अगर हम देखें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उनमें किस टाइप से अगर हम देखें तो यहाँ पर अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट, क्लियर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट इन prokaryotic cell but nucleus membrane present in eukaryotic cell. Second, nucleolus absent. Nucleolus means मैंने आपको बताया था ना, न्यूक्लियोलस ये इस टाइप का, ये मेम्ब्रेन भी हमने देखा था भैया, ये भी क्या थी? एब्सेंट थी, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट, इसलिए मैंने डॉट किया है। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट, न्यूक्लियोलस इसमें अगर हम देखें तो एब्सेंट, बट इसमें अगर हम देखें केंद्रिका या न्यूक्लियोलस तो ये आपका जो है ये प्रेजेंट है। क्लियर? फिर डीएनए विदाउट स्टोन प्रोटीन एंड सर्कुलर डीएनए, बिना हिस्टोन प्रोटीन के डीएनए पाया जाता है। साथ ही साथ जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से सर्कुलेट डीएनए पाया जाता है, कुंडलित। बट इन
यूकेरियोटिक्स डीएनए कंटेनिंग हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होता है। एंड लाइनर डीएनए फाउंड, इस टाइप का लाइनर, इस प्रकार का लाइनर डबल हेलिक्स जो है वो डीएनए आपको मिलता है। तो यहाँ पर ये जो है ये न्यूक्लियस की बात हो गई। दूसरा अगर हम देखें, हाँ, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स एंड लाइसोसोम एटसेट्रा, दीज आर ऑल एब्सेंट, ये सभी एब्सेंट हैं। बट इन यूकेरियोटिक सेल्स दीज आर ऑल प्रेजेंट, ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, हाँ, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन मैंने आपको पहले ही बताया है। ए माइटोसिस सेल डिवीजन फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड माइटोसिस एंड मियोसिस बोथ सेल डिवीजन आर फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल्स। नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द सेल मेम्ब्रेन, रेस्पिरेशन के लिए स्पेशली प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई सा सेल ऑर्गन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन रहेगा वो कौन सा रहेगा, सेल मेम्ब्रेन। अलग से स्पेशली सेपरेट सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स and the respiration process complete in the cell membrane. But in prokaryotic cells, especially cell organelle mitochondria found for the respiration. respiration के लिए स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर पाया जाता है यूकेरियोटिक्स में। नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गन्स अगर हम बोले तो स्पेशली अगर देखें इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इन इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन्स होती है उनमें होता है। और यूकेरियोटिक्स की अगर हम बात करें तो इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है। राइबोसोम, तो जो प्रोकैरियोट्स है उनमें 70S राइबोसोम स्पेशली होता है। क्लियर, ओनली 70S राइबोसोम आर फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल, बट इन यूकेरियोटिक सेल्स contain 70S and 80S ribosome. Both ribosomes are found in the eukaryotic cells. Cell wall in prokaryotics, cell wall made up of peptidoglycan. Peptidoglycan compound से बनी होती है, but in eukaryotic cells the cell wall formed by polysaccharide like cellulose and काइटिन इन फंजाई, स्पेशली फंजाई के अंदर देखें तो काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। फ्लैजेला नॉट इन 9+2 सिस्टम, इसमें अगर हम देखें तो फ्लैजेलम का 9+2 सिस्टम नहीं होता है। बट अगर हम बात करें किसमें, यूकेरियोट्स में, तो इसमें फ्लैजेलम का जो सिस्टम होता है वो 9+2 में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो डज नॉट हैपन, इसमें आप नहीं होता है और इसमें होता है। तो ये जो थे कुछ स्पेशली जो फैक्ट है जिसके कारण इन दोनों को हम अलग अलग सेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये थी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल्स। इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई है जैसे फ्लैजेलम है, 9+2 अरेंजमेंट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, ये सभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, बनावट के आधार पर। अब यहाँ पर हम देखें तो बनावट के आधार पर या स्ट्रक्चर के आधार पर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी जो सेल्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है पादप कोशिका जिसको प्लांट सेल कहा जाता है, दूसरा जो है वो जंतु कोशिका जिसको एनिमल सेल कहा जाता है। तो प्लांट्स के अंदर इधर आप जो देख रहे हो ये ग्रीन कलर की सेल, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। यहीं पर हम देख लेते हैं क्या होता है। जनरली अगर हम कुछ स्पेशली डिफरेंस अगर देखें तो देख सकते हैं प्लांट सेल मेनली फाउंड इन द प्लांट्स और वेजिटेशन, जितने भी प्लांट्स हैं वेजिटेशन है उनमें अगर हम देखें तो कौन सी सेल होती है, प्लांट सेल। और एनिमल सेल जो होती है वो एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सेल वॉल आपको दिख रही है बाहर, सबसे बाहर देखोगे एक हरे कलर की एक वॉल दिखेगी, दीवार, इसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल है।
और ये एनिमल सेल है। क्लियर? प्लांट सेल हैव सेल वॉल बट एनिमल सेल नॉट हैव प्लांट सेल वॉल। यहां पर अगर हम देखें तो जो सेल वॉल है वो आपको पादप कोशिका में मिलेगी। क्लियर? बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ध्यान रखना। दूसरा अगर हम देखें तो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर हमको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। जो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है, किसमें? एनिमल सेल में। लेकिन अगर हम बात करें किसमें? प्लांट सेल में, तो सेल मेम्ब्रेन भी अंदर की ओर है और सबसे बाहर की ओर जो है वो सेल वॉल है। क्या है? तो बाहर अगर हम देखें तो ये सेल वॉल है और उसी के अंदर अगर हम देखें तो वो है सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? दोनों चीजें होती है, लेकिन यहां पर केवल होती है सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन। केवल सेल मेम्ब्रेन ही आपको देखने को मिलेगी, इस चीज को ध्यान रखना। फिर दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों में वो भी ध्यान रखना। प्लांट सेल के अंदर अगर आप देखो तो ये बहुत बड़ा एक खाली जगह मिल रहा है आपको, इसको बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं? वैक्यूल। ये है वैक्यूल। प्लांट सेल के अंदर अगर हम देखें तो लार्ज साइज के वैक्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर? लेकिन यहीं अगर हम एनिमल सेल्स के अंदर देखें तो एनिमल सेल में कोई भी किसी भी प्रकार का वैक्यूल्स आपको या तो नहीं मिलेगा, और अगर है भी तो स्मॉल साइज के वैक्यूल्स आपको मिलेंगे। जैसे ये देखें, ये स्मॉल साइज का एक वैक्यूल है, ठीक है। एक ये है जो नया फॉर्म हो रहा है, ये आप जो देख रहे हो ये केंद्रक है, न्यूक्लियस। ये तो एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी, दोनों में है, ठीक है। एनिमल सेल में बड़े साइज का है, प्लांट सेल में छोटे साइज का है, ठीक है। तो जो मेजर डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस जो है वो प्लांट सेल का है। प्लांट सेल पादप कोशिका या प्लांट सेल में होती है, सेल वॉल। सेल वॉल अगर हम देखें तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल या कोशिका भित्ति आपको मिलेगी, जो कि एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होती है। दूसरा मेजर डिफरेंस अगर हम देखें तो जो वैक्यूल होती है वो लार्ज साइज की होती है। रिक्तिका, रिक्तिका क्या होती है? रिक्तिका के अंदर जो भरा होता है एक प्रकार का पानी भरा होता है, द्रव, जिसको कि सेल सेप कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सेल सेप। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, काफ़ी कुछ इस प्लांट के अंदर जो है जो वैक्यूल सेल सेप है इसके अंदर डाइल्यूट फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें एनिमल सेल्स के अंदर, तो एनिमल सेल्स के अंदर इस प्रकार का कोई भी वैक्यूल्स आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। थर्ड अगर हम मेजर डिफरेंस देखें तो ये आपको मिल रहा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट आपको मिलेगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये भोजन बनाने की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। और फोटोसिंथेसिस जो होता है आप सभी को पता है वो ओनली ये जो होता है फोटोसिंथेसिस वो केवल ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही होता है। जबकि हम बात करें एनिमल सेल, मतलब हमारे अंदर जो सेल्स है उनमें किसी भी प्रकार का कोई क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। तो ये थर्ड मेजर डिफरेंस होता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है जिनको हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा और बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। तो वही ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम पहले देखते हैं डिफरेंस। तो जो मेजर है वो तो मैंने आपको बता दिया है, वो तो आपको बिल्कुल ध्यान ही रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब हम इसको समझ लेते हैं। जो कोशिका भित्ति जिसको मैं बोल रहा था सेल वॉल, क्लियर? आपको मैंने बोला था
कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। क्लियर? सेल वॉल फाउंड इन ओनली प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर ही सेल वॉल मिलेगी। लेकिन अगर हम देखें एनिमल सेल्स के अंदर, तो एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल यहां पर नहीं होती है। केवल क्या होती है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली बोल दें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दें, या इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो। सेल वॉल तो एब्सेंट है, तो फिर प्रोटोप्लाज्म के चारों ओर या सराउंडिंग जो है वो कौन सा ऐसा पार्ट है जो क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म को चारों ओर से घेर कर रखेगा, तो वो कौन सा रहेगा आपका, सेल मेम्ब्रेन। और इसमें हम देखें तो सेल वॉल तो है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है, दोनों चीजें होती है, इसमें केवल सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में। नेक्स्ट अगर देखें तो जो प्लांट सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। इसी में अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी क्या है, प्लांट सेल ही है, पर लोअर कैटेगरी का प्लांट सेल है। तो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, इन दोनों की जो कोशिका भित्ति होती है वो स्पेशली किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती। और साथ ही साथ कवक या फंगस की अगर हम बात करें तो फंगस या कवक भी क्या है, प्लांट सेल है। बैक्टीरिया भी प्लांट सेल है लोअर कैटेगरी का, ब्लू ग्रीन एल्गी भी लोअर कैटेगरी का प्लांट सेल है। क्लियर? जो हायर कैटेगरी के जितने भी प्लांट्स आप चारों ओर जो देखते हो, क्लियर, जितने भी ट्रीज हैं, ग्रासेस है, क्रॉप्स है, जितनी भी आप प्लांट्स देखते हो आपके चारों ओर, वो सभी क्या है, हायर कैटेगरी के प्लांट्स हैं। इनमें अगर हम देखें तो इनमें सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। लेकिन स्पेशली अगर हम लोअर कैटेगरी में देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इनका जो सेल वॉल है ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। और कवक की अगर हम बात करें, फंगस की, तो फंगस या कवक की जो कोशिका भित्ति या सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। तो ये सभी प्लांट्स हैं, हायर कैटेगरी लोअर कैटेगरी के। ठीक है, ध्यान रखना। इधर अगर हम देखें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो एब्सेंट है, तो केवल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। ये बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड, द्विस्तरीय फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम बोथ आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स। ये दोनों के दोनों जो है वो प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। जबकि अगर हम देखें सेंट्रोसोम और लाइसोसोम बोथ आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, ये दोनों ही एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो है लवक उपस्थित जो प्लास्टिड होता है, प्लास्टिड जिसको हम क्या बोलते हैं, मोस्टली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर होता है, लेकिन एक्सेप्शन फंगस, फंगस अपवाद है। क्लियर? फंगस इज अ प्लांट सेल बट इट नॉट कंटेन द प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट। कवक एक पादप कोशिका है, लोअर कैटेगरी प्लांट सेल है, और इसके अंदर लवक अनुपस्थित होता है, मौजूद नहीं है। और इसमें अगर हम देखें तो पूरी की पूरी एनिमल सेल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई क्लोरोप्लास्ट या लवक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है या तो आपका स्फेरिकल होता है या ऑब्लोग होता है, अंडे जैसा होता है या गोल होता है। इसमें अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूबुलर शेप में होता है, लंबा होता है, ट्यूब जैसा। फिर एक कोशिका में 200 से 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो सीधा हम बोल सकते हैं 200 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ईच प्लांट सेल। प्रत्येक पादप कोशिका के अंदर 200 से
2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और एनिमल सेल में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो 1600 से 16000 तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें जो सेल डिवीजन होता है, प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन के अंदर कैरियोकाइनेसिस मीन न्यूक्लियस डिवीजन के बाद में जो साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है, मीन्स कोशिका द्रव का जो विभाजन होता है, बंटवारा होता है, वो सेल प्लेट मेथड से होता है। तो साइटोप्लाज्म आर डिवाइडेड बाय सेल प्लेट मेथड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर देखो जैसे ये एक सेल है, सेल में पहले तो डिवीजन किसका होता है, न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद बीच में फिर एक क्या बनती है, प्लेट बनती है। और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, बाकी बचा हुआ ये जो द्रव है, ये साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, बीच में एक प्लेट फॉर्मेशन होता है। और ये प्लेट फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। और इस प्लेट के बनने के बाद जो है ये जो साइटोप्लाज्म है इसका भी बराबर डिवीजन हो जाएगा। तो ये जो कहलाएगा ये है सेल प्लेट। क्लियर, सेल प्लेट मेथड। जबकि इधर अगर हम देखें एनिमल सेल के अंदर, तो एनिमल सेल में ये दो न्यूक्लियस बनने के बाद, दो केंद्रक बनने के बाद, केंद्रक का डिवीजन या न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद में फिर इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर क्या होती है, धंसती है। इस टाइप से फरो बन जाता है, धीरे धीरे इधर से धंसेगी दोनों साइड से और आपस में ये जुड़ जाएगी और इस प्रकार से दो सेल बन जाएगी। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं फरो मेथड। यहाँ खांचा बन रहा है, फरो बन रहा है, जिसको इन्वेगिनेशन भी कहा जाता है। क्लियर, तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल आपका जो साइटोप्लाज्म है उसका जो डिवीजन होता है वो फरोइंग मेथड से होता है, सॉरी सेल प्लेट मेथड से। और एनिमल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो फरो मेथड से होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, पादप कोशा में सभी अमीनो अम्ल, सह एंजाइम और विटामिन्स बनाने की क्षमता होती है। जो प्लांट सेल होती है वो प्लांट सेल के अंदर जितने भी इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं, ऑल एमिनो एसिड्स फॉर्म्ड इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर सभी प्रकार के एमिनो एसिड बनते हैं। क्लियर, साथ ही साथ जितने भी सह एंजाइम या को एंजाइम होते हैं, साथ ही जितने विटामिन होते हैं, वो सभी के सभी जो फॉर्मेशन कैपेसिटी होती है वो प्लांट सेल के अंदर है। लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं है भैया। हम विटामिन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर। जैसे हम पपाया खाते हैं विटामिन ए मिलता है, मैंगो खाते हैं विटामिन ए मिलता है, नींबू खाते हैं सिट्रस विटामिन सी मिलता है। क्लियर, तो प्लांट सेल के अंदर तो ये सभी एमिनो एसिड्स, कोएंजाइम, सभी विटामिन्स, ये सब फॉर्म करने की कैपेसिटी है। लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ऐसी कैपेसिटी नहीं है। क्लियर, कुछ एमिनो एसिड जो है वो बॉडी के अंदर बन जाते हैं और कुछ हमको जो है बाहर से लेना पड़ता है। विटामिन्स, तो जैसे विटामिन डी है ये सनलाइट से हमारी बॉडी के अंदर ही बन जाता है। बाकी जितने भी विटामिन्स है वो हमको एज ए फूड क्या है, कंज्यूम करना पड़ता है। तो जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, को एंजाइम, सह एंजाइम जिनको कहा जाता है, विटामिन्स है, ये सभी के सभी बनाने की कैपेसिटी एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। नेक्स्ट NaCl पादप कोशिका के लिए विषैला होता है। अगर हम किसी प्लांट सेल को अगर साल्ट सॉल्यूशन के अंदर रख दें, नमक के विलयन के अंदर अगर हम रख दें, जैसे एक गिलास पानी के अंदर थोड़ा सा साल्ट या नमक घोल के उसमें अगर किसी प्लांट सेल को रख दें तो कुछ समय के बाद वो मर जाएगी। लेकिन अगर हम एनिमल सेल को क्या करें, सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर अगर हम रख दें तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एनिमल सेल जो है वो स्पॉइल नहीं होगी, मरेगी नहीं, नष्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है प्लांट सेल के लिए जो NaCl जो सॉल्यूशन है, नमक जो है वो टॉक्सिक होता है, विषैला होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो नो इफेक्ट
ऑफ NaCl ऑन द एनिमल सेल। एनिमल सेल पर NaCl का किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्लांट सेल कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल निर्माण एनेस्ट्रल प्रकार का होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट है। क्लियर? तो ये जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है, जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, 2 पोल्स आर मेड बाय सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के द्वारा 2 पोल्स बनते हैं और इससे बनता है एक स्पिंडल फाइबर, इस प्रकार का ये स्पिंडल बनता है। और ये स्पिंडल क्या करता है, जो क्रोमोसोम्स हैं उनको आधा आधा तोड़ के अलग अलग करता है। आधे क्रोमोसोम, हाफ क्रोमोसोम जो है ये अपोजिट पोल्स की ओर पहुंच जाते हैं, और अपोजिट पोल्स की ओर पहुंच जाने के बाद एक न्यूक्लियस यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है। ठीक है, तो ये जो बन रहा है ये स्पिंडल। क्लियर? इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्टर्स रेज नहीं होती। क्यों? क्योंकि सेंट्रोसोम एब्सेंट है प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल के अंदर जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो एनेस्ट्रल टाइप का होता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो जंतु कोशिका या एनिमल सेल के अंदर आपको सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम फाउंड इन एनिमल सेल्स। सो देयर स्पिंडल फॉर्मेशन टाइप इज एम्फीएस्ट्रल। यहाँ पर अगर हम देखें तो सेंट्रोसोम होने के कारण जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा उसमें 2 एस्टर रेज आर फाउंड, 2 एस्टर रेज आपको मिलेगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं एम्फीएस्ट्रल टाइप सेल डिवीजन। तो यहाँ पर सीधा ध्यान रखना है कि प्लांट सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो एनेस्ट्रल टाइप का, जबकि एनिमल सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो एम्फीएस्ट्रल टाइप का होता है। नेक्स्ट, इसमें अगर प्लांट सेल के अंदर हम अगर रिक्तिका या वैक्यूल की बात करें तो हमने देखा था एक बहुत बड़ी वैक्यूल या रिक्तिका हमको देखने को मिली थी प्लांट सेल के अंदर। क्लियर? और केंद्र की होती है, सेंट्रल होती है भैया, बीच में पाई जाती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अनेक व छोटी छोटी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, आया ना समझ में? या तो बहुत सारी रहेगी और छोटी छोटी रहेगी, या फिर एब्सेंट रहेगी। किसमें? एनिमल सेल में। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है, इनको ध्यान रखना। इंग्लिश में भी इसको हम समझ लेते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल में अगर हम देखें तो सेल वॉल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट। नेक्स्ट, प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज की बनी होती है। अब इसी में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया एंड बीजीए, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। बैक्टीरिया और बीजीए की जो सेल वॉल है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। फंजाई सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन, फंजाई इज अ लोअर कैटेगरी प्लांट, द सेल वॉल ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट, सेल वॉल एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड्स, बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम एब्सेंट इन प्लांट सेल बट सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड प्रेजेंट, एक्सेप्शन ध्यान रखना भी है, फंजाई, फंजाई में नहीं होता है, फंजाई भी प्लांट सेल है, ठीक है, लेकिन इसमें प्लास्टिड या लवक एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें एनिमल सेल की तो एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट्स है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया राउंड और ऑब्लोंग शेप, माइटोकॉन्ड्रिया तो गोल होते हैं या इस टाइप से अंडे जैसे होते हैं, इस टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें इसमें अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो ये ट्यूब जैसे होते हैं, ऐसे लंबे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाँ, नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ए सेल 200 टू 2000, 200 से 2000 तक। इसमें अगर देखें तो 1600 टू 16000 माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन ए सेल।
in a animal cell. Next, cytoplasm division by cell plate method, सेल प्लेट मेथड से होता है। और एनिमल सेल के अंदर देखें तो साइटोप्लाज्म डिवीजन बाय फरो और इन्वेगिनेशन मेथड। नेक्स्ट, प्लांट सेल हैव द एबिलिटी टू मेक ऑल एमिनो एसिड्स, कोएंजाइम एंड विटामिन्स। जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर जितने भी एमिनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, जितने भी कोएंजाइम्स हैं, सभी बनाने की क्षमता है। अगर हम बात करें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल डू नॉट हैव द एबिलिटी टू मेक ऑल एमिनो एसिड्स, कोएंजाइम एंड विटामिन्स। नेक्स्ट, NaCl टॉक्सिक टू प्लांट सेल। प्लांट सेल के लिए जो NaCl नमक होता है, NaCl किसका फॉर्मूला है? नमक, साल्ट का। तो प्लांट सेल के लिए NaCl टॉक्सिक होता है। और यही अगर हम देखें तो जो एनिमल सेल है उसके लिए NaCl डज नॉट हार्मफुल। नेक्स्ट, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है वो एनेस्ट्रल टाइप का है, और एनिमल सेल के अंदर देखें तो एम्फिस्टल टाइप का। वैक्यूल की बात करें तो लार्ज सिंगल वैक्यूल फाउंड इन प्लांट सेल। पौधे के अंदर एक ही बहुत बड़ी वैक्यूल पाई जाती है, और वैक्यूल्स मल्टीपल एंड स्मॉल, बहुत सारी वैक्यूल्स हो सकती है और ये छोटी छोटी होती है। तो ये जो हमने देखा, ये कंपैरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिका की संख्या के आधार पर जीव। तो ये हमने जो देखा था भैया, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देखा था, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, दो टाइप के हमने देखे थे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, वो तो सेल्स थी, अब यहाँ हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है, जीव है, वो अकॉर्डिंग टू नंबर्स ऑफ सेल, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर अगर हम देखें तो जो जीव या ऑर्गेनिज्म है, दीज आर टू टाइप्स। फर्स्ट, एक कोशिकीय जीव जिसको यूनिसेलुलर कहा जाता है, और दूसरा जो होता है बहुकोशिकीय जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये एक कोशिकीय क्या है भैया? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरा का पूरा अपना जो लाइफ है वो एक ही सेल से कंप्लीट करते हैं। पूरा का पूरा इनको जो जीवन है वो एक ही सेल से, इनका पूरा बॉडी भी बना होता है, और एक ही सेल के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वो सभी कंप्लीट होती है। ऐसे जीवों को कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर क्या होता है? जैसे हम मनुष्य, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में अगर देखें तो बहुत सारी जो सेल्स है, अरबों खरबों सेल्स है भैया, और हमारे बॉडी को चलाने के लिए सभी सेल्स जो है वो जरूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ सेल हमारी अगर बॉडी में से निकाल दे तो भी हम मतलब वैसे ही हर काम जो है एक नेचुरल कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखें तो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो मल्टीपल सेल्स के द्वारा बना होता है, और जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो मल्टीपल सेल्स होती है। तो यहाँ पर खासकर ध्यान रखना कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से? प्रोटोजोआ, एस्चेरिचिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर स्ट्रेप्टोकोकस, नेक्स्ट डाइनोफ्लैजेलेट्स, न्यूमोकोकाई, ईस्ट दोनों टाइप की होती है, लेकिन जो मेनली जो ईस्ट होती है वो यूनिसेलुलर होती है। कुछ ईस्ट जो है वो मल्टी सेलुलर भी होती है। फिर जीवाणु जिसको बैक्टीरिया कहा जाता है, और डायटम्स, दीज आर ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये देखो भैया, ये जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है, इनमें अगर हम देखें तो ये एक सिंगल सेल है। क्लियर? इनका जो बॉडी है पूरा का पूरा वो सिंगल सेल से ही बना होता है, और पूरा जो इनका लाइफ स्पेन होता है वो सिंगल सेल से ही होता है। जबकि हम बात करें मल्टी सेलुलर की, यहाँ पर अगर हम देखें इंसेक्ट्स है, ह्यूमन है, प्लांट्स हैं, दीज आर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये बहुत आसान है, ये तो आपने 7th 8th में भी पढ़ा होगा। क्लियर? Organism are based on the number of cells. First, unicellular organism. These organisms are
composed of only one cell which perform all the functions necessary for the organism such as protozoa, escherichia, protista, streptococcus, dinoflagellates, pneumococci, yeast mainly, clear, and bacteria and diatoms. These are all unicellular organism. Next, multicellular, they are made up of innumerable cells, and all cells perform essential functions for the organism like human, animals, birds, tree and plants. These are multicellular organism. Next, पादप कोशिका के घटक। कोशिका के मुख्य दो घटक होते हैं भैया। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं स्पेशली प्लांट सेल की। क्लियर? तो प्लांट सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो प्लांट सेल की बात जब हम करते हैं तो प्लांट सेल्स के अंदर मेनली जो है वो दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो होता है वो सेल वॉल, और सेकंड जो होता है वो प्रोटोप्लाज्म। अब सेल वॉल क्या है? तो सेल वॉल आप सभी को भैया ये जो है डेड सेल्स है। क्लियर? सेल वॉल क्या होती है? डेड, मृत होती है ये पूरी की पूरी। और काय की बनी होती है ये? मेनली सेलुलोज की। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है। ये ध्यान रखना। ये सेल वॉल, ये तो चारों ओर का। अब सेल वॉल के अंदर अरे भैया दोनों में करना पड़ता है पार्थ जी, दोनों में एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। पादप कोशिका के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट सेल्स। क्लियर? तो यहां पर अगर हम देखें तो कोशिका के मुख्य दो घटक होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट सेल वॉल एंड सेकंड प्रोटोप्लाज्म। फर्स्ट जो आपका होता है वो सेल वॉल है, और सेकंड जो है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। फर्स्ट अगर हम देखें सेल वॉल, सेल वॉल आर मेड बाय 3 लेयर्स। फर्स्ट मिडिल लेमिला, सेकंड प्राइमरी वॉल, and third secondary wall. These are 3 layers are found in cell walls. Cell wall के अंदर ये 3 layers पाई जाती है। तो first components is cell wall and second components of cell is protoplasm. सेकंड जो है वो है प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है ये दोनों से मिलकर बना होता है प्रोटोप्लाज्म। ये ध्यान रखना भैया, ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये सेकंड कंपोनेंट्स है। तो इनर मैटर ऑफ सेल वॉल कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। सेल वॉल का जो आंतरिक जो पदार्थ जो भरा होता है उसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। तो इसको ध्यान रखना भैया। तो बाहर वाला आपका जो है ये सेल वॉल है, और अंदर ये जितना भी भरा हुआ है पूरा, क्लियर, ये है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है? ये दोनों चीजें, दोनों कंपोनेंट्स जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है? इस चीज को ध्यान रखना। तो ये दोनों कंपोनेंट्स को हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, ये दोनों कंपोनेंट्स हैं। अरे पार्थ जी आपको तो बहुत बढ़िया है भैया, हिंदी में भी समझने को मिलता है, इंग्लिश में भी समझने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सामान्य भाषा में थोड़ी जल्दी समझ में आ जाती है। मुझे पता है कि ये इंग्लिश की बेच है, लेकिन दोनों चीज़ों को समझने से धीरे धीरे हम उसी पे कन्वर्ट हो जाएंगे। बट अभी प्राइमरी हमको ध्यान रखना है कि ये जो बेसिक चैप्टर चल रहा है ना, इसमें दोनों लैंग्वेज में आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका बायोलॉजी का पूरा बेसिक है। तो जितना अच्छे से आपको ये फर्स्ट वाला टॉपिक समझ में आएगा ना, बाद में उतना ही इजीली आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो इजीली समझ में आएंगे। तो आपको तो बहुत अच्छा बढ़िया लगता है कि भैया दोनों चीज़ में समझ में आता है, इसमें नहीं आया उसमें समझ में आ गया, उसमें नहीं इसमें समझ में आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।
कल हम यही से कंटिन्यूस करेंगे इसको सेल कंपोनेंट्स से। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।